व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है मेरे नानू की रिटायरमेंट, तो चलिए देखते हैं कैसा है। आप जुड़ी रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। हमारे एडिटर साहब जिन्होंने अपना देख सकते हैं क्या कांड कर रखा है। इनको का एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। यहाँ पे इनको लगी है, देख सकते हैं फेस में। अभी ये दूं? एंड तरीके से आपने फ़राइज़ अंजाम दे के तो घर जा रहे हैं। मैं मुश्ताक साहब के बारे में क्या कहूँ, इन्होंने दौरान सर्विस जो है अपनी ड्यूटी जो बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो इनके अंदर जो है गरीब के लिए जो है फिक्र खलक था, ये मतलब गरीब के लिए एकदम जो है मतलब उसके काम के लिए आ जाते थे। कभी इन्होंने जो है ये नहीं देखा कि ये गरीब है या अमीर है। तो इस सिलसिले में मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि अपने फ़राइज़ हर आदमी जो है, हर आदमी को जो है ये दिन जो है नसीब हो। तो ये मुबारकबाद के काबिल है कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे के घर जा रहे हैं। अब मैं जनाब मोहम्मद आजम जाट साहब की बात करूँ, ये भी सुबह इन्होंने ड्यूटी पर आना, 15-20 मिनट पहले आना, अपने फ़राइज़ जो है अच्छे तरीके से इन्होंने अंजाम दिए। दुरोने सर्विस इन्होंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की इन्होंने। मतलब छोटे बड़े की जो है इनको बड़ा था, ये बड़ा कैसे बात करनी है। जैसे आज की जनरेशन जो है वो ये नहीं देखती है कि भाई बड़े के साथ कैसे बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि अभी नई जनरेशन को बड़ी सीखने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में इनके बारे में मैं कहूँ कि इन्होंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, डिपार्टमेंट को नहीं दिया। आप घर में ये जो है घर वाले या उनकी बरादरी जो है वो जानती होगी ये कितने जो है वो, लेकिन हमारे नज़र में ये जो है आपने फ़राइज़ अंजाम दे के अच्छे तरीके से जा रहे हैं। दौरान आपने ज़्यादा क्या कहूँ, दौरान सर्विस अगर मुझसे, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का आज जो है वो हमें सब लोगों ने मिलकर इन ऐसे अहम शख्सियत को जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया हमारे इस अदारे को जो है एक कामयाब हुक्मरान बनाने में, इनका खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा मैं इनके जो इन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, ज़्यादा तो मेरे पास वक्त की भी कमी है और मेरे पास इतने अल्फाज भी नहीं है कि इनका जो है वो शुक्रिया अदा कर सकूं और इनका जो इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं इन पे पूरी तरह से रोशनी डालूं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे जो अहम शख्सियात हैं, हमारे मेहमान एजाज हैं, जो हमारे मुश्ताक साहब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड जिन्होंने सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम है, इनमें जो है वो अहम रोल अदा किया है। इन्होंने एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हुए भी एक ऐसे प्लान के तहत जो है इन्होंने हमारे आयुष्मान भारत स्कीम को सक्सेसफुल बनाया और अपने सेक्टर का इन्होंने टारगेट जो है वो 100% जो है वो अचीव करके दिखाया। ये चीज कोई छुपी नहीं है, आप सब हाजरीन जानते ही हैं कि इनका अपने सेक्टर में क्या रोल रहा है और इन्होंने कैसे बढ़ चढ़कर अपने इस आयुष्मान भारत स्कीम के साथ साथ जो भी इनके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो इनके फ़राइज़ थे, वो इन्होंने बहुत ही अंजाम दी। और साथ ही मैं इनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये जो है ये आज इस महकमे से अपना जो है वो जो है अहम वक्त जो है वो डेडिकेट करके जा रहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारे साथ ऐसे ही शाना बिशाना जो है वो खड़े रहे, ताकि हमें जो है वो ये हमारे अहम सरमाया है, इनकी कमी जो है वो बाद में भी हमें महसूस ना हो। मेरी इनसे गुजारिश है कि ये बाद में भी ऐसे हमारे साथ अपने जो है कामयाब मंसूबे शेयर करते रहेंगे और हमारी रहनुमाई जो है वो करते रहेंगे। मेरी इनसे इनकी जो हमारी इनकी जो गाइडलाइन थी और इनकी यादें जो है वो हमारे दिलों के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। और दूसरे अगर बाबू आजम जी देखा जाए तो
इन्होंने भी, मैं अपनी बताऊं कि जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन हुआ था, तो तब ये बाबू आजम जी, मैंने इनके साथ भी काम किया स्टार्टिंग में। तो बाद में तो जब हम कहते हैं गड्डी है क्रिकेट हम, लेकिन इन्होंने भी मुझे एज ए गाइड जो है मुझे इन्होंने सिखाया कि कैसे काम करना है, कैसे पेशेंट को डील करना है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। या कोई भी आदमी हो जो बाखैरियत अपनी नौकरी को बखूबी खुशकिस्मती से अंजाम देकर रिटायर होता है, ये बड़ा खुशकिस्मती का मुकाम है कि आज के इस अशोक दौर में हक़ुक़ुल इबाद और समाज में अपनी छाप छोड़कर जाता है। ये बहुत बड़ा खुशी का मुकाम होता है। मैं इन दोनों भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि वो आज हमसे जुदा हो रहे हैं। हमें अलविदाई का दुख तो हो रहा है, लेकिन खुशी भी है, कम से कम वो अपने परिवार को वक्त दे सकेंगे। जब भी कोई मुलाजिम बाखैरियत नौकरी से सबकदोश होकर घर जाता है तो बड़ा गिरान कदर समा होता है। मैं खासकर अपनी तरफ से इन दोनों को तहे दिल से दोबारा मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि हमने इकट्ठे काम किया है और मैं इनके अच्छे ख्यालात और नेक नीति से वाकिफ हूँ। लिहाजा मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम सबको इस आजमाइश से गुजरना है, तो कैसे हम अपना दामन जिम्मेदारियों से हम अहम हो और खिदमत खलक में अच्छा किरदार अदा करके दूसरों के लिए मशरे राह बने। बस हो उम्रे इज्जत तो भी होगा मालूम बावक्त मर्द, हो उम्रे इज्जत तो भी होगा मालूम बावक्त मर्द, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। आपने गुजारिश करती हूँ कि दोनों खास मेहमानों को जो उनको मतलब नवाजा जाए, जो उनके लिए हमने लाई है विशेष, तो उनको पहनाए जाए जो भी उनके लिए हमने गिफ्ट दी। वो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में आया हूँ। तो ऐसे प्रेजेंट मैं एक पोटेंशियल हूँ, या वो ऐसे इंचार्ज की है, उसकी जिम्मेदारी के अलावा एक में ये जो मेरे लिए मुलाजम नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं और दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे मुलाजम हो या ना हो। जो उन्होंने काम किया पूरे इसके हमारे काम किया, लोगों के लिए काम किया, हमारे अपने पर्सनल काम इतने किए जो मैं तो कहता हूँ, मैं फ़ोन करता था तो मेरे काम में उन्होंने खासकर सीएचओ साहब ने ऐसे काम किए जो सोच नहीं सकते, मेरे अपने पर्सनल जाती काम भी किए। और आजम साहब से तो हमने कभी शिकायत का मौका कभी उन्होंने हमें दिया नहीं। मेरी पहली भी मेरी पोस्टिंग हुई 14 में, तो कभी भी जो भी कुछ काम हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नामी ना किया हो। ये दोनों मुलाजिम ऐसे थे, हमने वो मुलाजिम थे जो हमेशा कंट्रोवर्सी रही, इन दोनों मुलाजिम में कभी कंट्रोवर्सी रही। ये जा तो रहे हैं मगर यह है कि हमारे जैसे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नौकरी खत्म हुई है, बस सर्विस तो खत्म नहीं हुई है। और कोई भी जो इस महकमे का होता है वो बेशक नौकरी से रिटायर हो जाए मगर सर्विस से रिटायर कर नहीं होता, वो ताउम्र सर्विस ही करता रहता है क्योंकि आदत ही पड़ी है फिर मुद्दे हल कर दिया। तो हमें कहता है हमें तो बड़ी नौकरी है या है, पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे मौके और अच्छी इज्जतदार नौकरी से रिटायर होना ये किसी को मिलता है। शायद हम रहे ना रहे, हमें रिटायरमेंट मिले ना मिले, हमारी जिंदगी कितनी है किसी को भी पता नहीं है। अभी कोरोना में जब गए पिछले 6 साल में किसी को ये नहीं पता था कि अगले दिन जिंदा बचेंगे, अभी तो किसी को नहीं पता। ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इज्जतदार नौकरी से जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बढ़ा करें और आगे इनको पहले इन्होंने लोगों को नौकरी में लेकर फायदा कराया, अब इस्लाम की तरफ जाएं, हज करें, लोगों को वैसे करें, दीन की तरफ भी जाएं।
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن أنفسنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
हमारे CHO साहब 36 साल के बाद इस डिपार्टमेंट में सर्विस अंजाम देकर रिटायरमेंट लेकर अपने घर जा रहे हैं। इन्होंने चाहे वो पेरिफेरी में चाहे हमारी PHC में बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। जब कोई भी प्रोग्राम होता था, नेशनल कोई प्रोग्राम होता था, हमें पता ही नहीं होता था, तो ये पहले ही प्लान बना के जो भी काम होता था हमें बताते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। बाकी PHC में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नौजवान के जिसकी मदद हवा करे वो शम्मा के बुझे रोशनी पैदा करे। तो हमारी यही दुआ है कि ये खुशी खुशी अपने घर जाए बालो अयाल में। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि अगर हमारे स्टाफ की तरफ से किसी की कोई खताई नहीं हो तो हमें माफ़ करेंगे। मैं ज़्यादा तकरीर न करते हुए इन अल्फाज पर दो चीज़ों पे हमारे लोग यहाँ पे भलाई फेस करते हैं, एक डॉक्टरों पे और दूसरे फकीरों पे। एक कोई फकीर जिसको कहते हैं कि कोई जिसको हम वली कहते हैं, या इंसान अंत मतलब है ब्लाइंड फेस करता है वलियों पे या फेस करता है डॉक्टरों पे। तो अगर इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जितने भी मुलाजिम मेडिकल के हैं हम उनको भी यही चीज़ कहना चाहते हैं कि जिस तरह मुश्ताक साहब की है आज तारीफ हुई, उसी तरह समाज सोसाइटी में जब भी अब कहीं ट्रांसफ़र हो, कहीं पोस्टिंग हो या कहीं पे आपकी रिटायरमेंट नज़दीक हो, तो इसी तरह की तारीफ आपकी भी हो। तो मुश्ताक साहब जो तारीफ़ें इनकी कर रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ यह है कि इंसान दुनिया में आया, एक दिन पैदा होता है, उसकी खुशी होती है कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, बड़ी मेहनत से स्कूल पढ़ता है। पढ़ने के बाद जिस वक्त उसकी कहीं पे नौकरी लग जाती है तो सब परिवार में खुशी होती है। उसी तरह फिर वो सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद जिस वक्त वो रिटायरमेंट होता है, अल्लाह ताला सबको दो चीज़ों से, ये दो चीज़ें बड़ी नेमत होती हैं, एक बेदाग सर्विस से रिटायर होना और दूसरा जो है वो सेहत के साथ रिटायरमेंट। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मेहमान खसूसी हैं, मैं दिल की हामी गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ वालों ने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़िद किया है, बड़ा शानदार लगा मुझे यहाँ आके। खैर हम हर कोई आदमी अपनी ड्यूटी, जिस तरह यहाँ पे पहले कहा कि डॉक्टर साहब ने अपनी ड्यूटी सर इंजाम जैसे दी है, उनकी तारीफ, उनके पुल बांधे जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बात सुन के मुझे बहुत शानदार लगी है। और उसके बाद ये बात है कि इनका जो सर्विस बेदाग, जिस तरह का कि बेदाग सर्विस इन्होंने जो की है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को खुसूसी तौर पर अपने तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो क्या रहा वो डॉक्टर जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि
यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से हम पार्टी के लिए किया। ये एहतमाम क्या इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ इनकी जो मेरे साथ जो मेहमान जो मेरे साथ आए हुए हैं ये तो मेरे घर जाएंगे। मैं यहाँ के स्टाफ मेंबर जो सभी हैं यहाँ पर हैं, आशा वर्कर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट मोतबाना अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ से चलेंगे घर में जाएंगे तो फिर उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। शुक्रिया। एक एम्बुलेंस चाहिए। हाँ बस ठीक। Woke up with a fire in my soul, ready to let go, losing all control. The world is spinning and I'm feeling alive. Tonight's the night we're gonna touch the sky. Don't hold back, we've come this far. We're chasing dreams like shooting stars. Hands up, we're reaching higher. Set the world on fire. We're chasing the sun, we're on the run. Dancing till the morning comes. Feel the rhythm, feel the beat. Let's get lost in this heartbeat. We're chasing the summer burning bright, shining like the stars tonight. No, nothing's gonna stop us now. We're gonna make it somehow. Oh, 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 oh. No, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lights flash and the music's loud. We're unstoppable, lost in the crowd. Feel the rush as the moment
so down, feel the energy all around. We're unstoppable, we're invincible. Tonight we're unforgettable. We're chasing the sun.